तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया कोर्स जिसका नाम है ब्लॉगिंग, जो आज के टाइम में इंटरनेट पर बूम छाया हुआ है। बट इसके बारे में और डेप्थ में जानने से पहले पहले हम ये समझेंगे कि ब्लॉगिंग होता क्या है और ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉगिंग आखिरकार हम क्यों स्टार्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज अगर आपके दिमाग में आता होगा, पर या इससे हट के भी क्वेश्चंस आता होगा, जैसे कि क्या मेरा ब्लॉग सक्सेसफुल होगा, क्या मैं एक सक्सेसफुल ऑनलाइन अर्निंग ब्लॉगिंग से क्रिएट कर सकता हूँ। जी हाँ, ये सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत तो जरूर मिल जाएगा, बट इसका प्रॉपर आंसर आपको आने वाले कोर्स के वीडियोस में मिलेंगे, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग से आप अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपको कंटेंट को मोनेटाइज करने में और आपके कंटेंट को गूगल में रैंक कराने में। तो ये सारी चीज़ हम आगे देखेंगे, बट आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया नया कोर्स और इसका पहला वीडियो है और इस कोर्स का नाम है ब्लॉगिंग। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि ब्लॉगिंग क्या होता है, तो ब्लॉगिंग एक पैशन है आपका। पर इसको समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक वेबसाइट की तरह ही होता है, पर वो ज़्यादा कैटेगरी को नहीं इंक्लूड करता, ना ही वो सिंपल एक नीश पे ही बेस्ड होता है। अगर आप कोई एक नीश सिलेक्ट करते हैं और उस नीश पर इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी और उस वेबसाइट को ही हम ब्लॉग बोलते हैं, क्योंकि वह स्पेसिफिक नीश वेबसाइट है। और जो पेजेस हैं, वेब के पेजेस हैं, तो उनको हम बोलते हैं ब्लॉग पेजेस। तो ये था ब्लॉग का छोटा सा इंट्रोडक्शन। बट अगर आप ब्लॉगिंग की बात करें, तो ब्लॉगिंग आपका एक पैशन है, जिसमें आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसा मैंने अभी एक नीश के बारे में बताया कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर नीश चूज़ करते हैं और उसके ऊपर कोई ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो उस ब्लॉग के ऊपर आप कंटिन्यूअसली जो इन्फॉर्मेशन या फिर कंटेंट को पोस्ट करते हैं, तो उसे पोस्ट करने की स्ट्रैटेजी को ही हम ब्लॉगिंग बोलते हैं। ब्लॉगिंग एक एक्चुअली आपका पैशन है, जिसमें आप स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ आप कंटेंट लिखते हैं और इसे ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, जिसको दूसरे लोग सर्च करते हैं और गूगल में वो रैंक होता है। और आपका ब्लॉग अगर गूगल में रैंक होता है, तो लोग भी उस पे विजिट करते हैं। बट ये तो था ब्लॉगिंग कि सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग को हम कैसे समझें। लेकिन अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन की ओर जाना चाहेंगे, तो मैंने उसको भी यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। तो ये है ब्लॉगिंग का एक्चुअल डेफिनेशन, जिसको मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया है। इसमें भी आपको ब्लॉगिंग के केवल कोर वैल्यूज को समझना है कि ब्लॉगिंग एक्चुअल होता क्या है। बस आपको केवल ब्लॉगिंग का मतलब समझना है। एक बार आप ब्लॉगिंग का मतलब समझ गए, तो फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसा हमने पहले डिस्कशन किया था, सेम यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉग जो होता है वो एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, जो कि पब्लिश होता है www पर। तो www आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले जो इंटरनेट हुआ करता था वो www ही था। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये भी जो भी कंटेंट पब्लिश होते हैं ऑनलाइन, लेकिन आज के टाइम में जो इंटरनेट है वो बिल्कुल भी डाटा सेंटर्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो एक्चुअली www भी एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स का इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर होती हैं। तो जब भी हमें कोई वेबसाइट को एक्सेस करना होता है, तो हम www पर ही जाके उसे एक्सेस करते हैं। अगर आपने गूगल पे सर्च किया होगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे कभी क्वेरीज तो जरूर आई होंगी, और उन क्वेरीज को जब आपने गूगल पे सर्च किया होगा, तो आपको कोई रिजल्ट मिला होगा। और उन रिजल्ट्स पर, उन लिंक पे आप जब जब आपने क्लिक किया होगा, तो आपको एक वेब पेज ओपन हुआ होता हुआ दिखाई दिया होगा। और उसी वेब पेज को हम बोलते हैं ब्लॉग पेजेस, जिस पे अलग अलग टॉपिक्स के कंटेंट लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, फिलॉसफी, रिलीजन, या फिर कोई न्यूज़। न्यूज़ तो बहुत लोग देखते हैं, तो आज का ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन लोग जाके न्यूज़ देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन सर्च करने पे मिल जाएंगी, जो कि एक ब्लॉगर के द्वारा ही पोस्ट किया गया होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ब्लॉग पोस्ट करें और आपका भी जो कंटेंट है वो सर्च रिजल्ट में रैंक करें, तो श्योर आपके पास अगर वो इन्फॉर्मेशन है, तो आप वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ।
बट आपको वो प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे मेन मेथड है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं और बिलीव मानिए दोस्तों, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का भी हिस्ट्री कमाल का था जिसमें लोगों ने स्टार्टिंग में अपना इतना पैशन दिखाया था कि जैसे ही उनको इंटरनेट का एक्सेस मिला, उन्होंने अपना वेबसाइट पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया और कंटेंट लिखने की जब बारी आई, तो उन लोगों ने इतना कंटेंट लिखा कि ब्लॉगिंग रियली में उस टाइम में जो वेबसाइट का ट्रेंड चलता था, वो बहुत ही ज़्यादा था और उन पे लोगों का जो ब्लॉग पोस्ट आता था, वो तो और भी ज़्यादा था। तो आज के टाइम में और उस टाइम में बस इतना ही फ़र्क है कि वो उस टाइम में केवल ब्लॉग लोग पैशन के लिए करते थे, लेकिन आज के टाइम में ब्लॉगिंग पैशन और एक और चीज़ उनके साथ जुड़ जाता है और वो है ब्रांड। आज के टाइम में लोग पैशन के साथ-साथ ब्रांड को भी वैल्यू ज़्यादा देते हैं। तो इसलिए ब्लॉगिंग लोग अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए भी वो ब्लॉगिंग करते हैं। तो इसलिए लोग पैशन के साथ-साथ अपने ब्रांड के अवेयरनेस के लिए भी ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि उनको अपनी एक ब्रांड की वैल्यू चाहिए। और ये वैल्यू उनको तभी मिल पाएगी जब वो ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहेंगे। ऑडियंस को अपनी जो प्रोडक्ट की सर्विसेज़ है वो उनको समझा पाएँगे, उनको दे पाएँगे। तब जाके उनके ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ेगी और एक ब्रांड की वैल्यू भी बनेगी। तो ब्लॉगिंग केवल इन्फॉर्मेशन और कंटेंट शेयरिंग का ही एक मेथड नहीं है और ना ही ये आपका केवल पैशन का ही अ, एक ज़रिया नहीं है। आप इससे एक ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाऊँगा, जिन ब्लॉगर्स ने ब्लॉगिंग के थ्रू ही अपना एक ब्रांड को खड़ा किया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ब्लॉगिंग के बारे में जितना डिस्कशन किया है, उससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, व्हाई? व्हाई ब्लॉगिंग? तो दोस्तों, ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने का मेन रीज़न इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है कि ब्लॉगिंग हम क्यों स्टार्ट करें? तो आइए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि जो ब्लॉगिंग है एक ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए भी लोग ब्लॉगिंग करते हैं। तो सेम वहाँ पे जो ब्रांड अवेयरनेस की बात की थी मैंने, वो एक्चुअली क्या था? कंटेंट मार्केटिंग था। ब्लॉगिंग को यूज़ करके लोग कंटेंट मार्केटिंग भी करते हैं, जिससे कि वो ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकें। कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे कि आप कंटेंट के थ्रू एक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इससे आपको एक ऑथेंटिक और जो टारगेट ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के लिए चाहिए, वो ऑडियंस सिलेक्टेड ऑडियंस ही आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका एक ब्रांड अवेयरनेस बनता है और जिस ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट चाहिए होता है, वही ऑडियंस आपकी वेबसाइट की ओर विजिट करते हैं और इस तरीके से आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में माना जाता है। नेक्स्ट ये ब्लॉगिंग आपको पैसिव इनकम क्रिएट करने में भी हेल्प करेगा। जब आप ब्लॉगिंग के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ब्लॉगिंग के थ्रू आप पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम दोस्तों यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी एक इनकम को क्रिएट करते हैं, तो वो पैसिव इनकम कहलाता है। तो ब्लॉगिंग आपको हेल्प करेगा एक पैसिव इनकम क्रिएट करने में। जब भी इसका मेन एग्जांपल्स हैं, ये जब भी आप कभी ब्लॉग्स पे विज़िट करते होंगे या फिर जब गूगल के सर्च रिजल्ट में जो लिंक्स आते हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप किसी वेबसाइट पे विज़िट किए होंगे, तो वहाँ पे आपको एड्स आते हुए दिखाई दिए होंगे। वो एड्स गूगल एड्स से होते हैं या फिर अदर थर्ड पार्टी एड प्रोवाइडर से वो एड लगा होता है और वो एड लगाने के और जो वो डिस्प्ले करा रहे होते हैं वेबसाइट पर एड्स को, उन एड्स को डिस्प्ले कराने के लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो वो गूगल एड्स भी उनको देता है या फिर थर्ड पार्टी जो स्पॉन्सर्स किए होते हैं कंपनीज़ या फिर पार्टनर्स, वो भी उनको उस ऐड के लिए पैसे देते हैं। तो ये पैसिव इनकम का आपके लिए एक सोर्स बन सकता है। तो इसी तरीके से एक नेक्स्ट है बैकलिंक। ब्लॉगिंग आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने में हेल्प करेगा। क्योंकि बैकलिंक जो होती है आपकी अथॉरिटी वैल्यू को डोमेन की जो अथॉरिटी वैल्यू है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है कि यानी कि आपकी जो डोमेन है वो कितने लोगों से कितने दूसरे ब्लॉगर से आपकी जो कम्युनिटी है ब्लॉग की वो कितने ब्लॉगर से ऑथेंटिकेट है जिससे कि गूगल के जो सर्च स्क्रॉलर्स हैं और सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम्स हैं उनको आपके ब्लॉग को सॉर्ट करने में मदद मिलती है क्योंकि वो सर्च स्क्रॉलर्स हैं वो एक एआई मशीन्स हैं तो एआई मशीन्स के पास ह्यूमंस की तरह छाँटने और
छाँटने-वाटने का जैसा काम बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो उनको एक स्पेसिफ़िक एल्गोरिदम्स दे दिया जाता है और उन ये जिसके थ्रू वो सर्च रिज़ल्ट अपना खुद का तैयार करता है और उनमें ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो वेबसाइट है इनकी ऑथॉरिटी वैल्यू ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि इनकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तो आपको बैकलिंक भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा ब्लॉगिंग। और बहुत सारी जो अदर ब्लॉगर्स हैं वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि आप उनके लिए कुछ बैकलिंक्स क्रिएट कर दें, जिससे कि वो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग में मैं इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक कहाँ से लाऊँ, तो उसके लिए सबसे आसान जो तरीका है, जहाँ से आप ईज़िली बहुत अच्छा ट्रैफ़िक जनरेट कर सकते हो, वो है सर्च इंजन। जी हाँ, गूगल। गूगल का सर्च इंजन एक बेस्ट ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी भी है, बट कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आप ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इजीली जनरेट कर सकते हैं एंड मैनी मैनी थिंग्स। तो आप बहुत सारी चीज़ ब्लॉगिंग से कर सकते हैं और ब्लॉगिंग के बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स को। चलिए एक नज़र ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स के ऊपर भी डाल लेते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। इससे आप पैसिव इनकम, बिल्कुल इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि आप पैसिव इनकम क्रिएट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे ब्लॉगिंग से। आप बिल्कुल पैसिव इनकम क्रिएट करेंगे। एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन कम्युनिटी। तो आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कम्युनिटी का प्रेजेंस होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करते हैं या फिर आप कंटेंट मार्केटिंग या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपकी कम्युनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर एक मौके पर जो ऑनलाइन से इवेंट्स होते हैं उन उस टाइम पर आपको हेल्प करेंगे एंड इम्प्रूव योर कंटेंट राइटिंग। श्योर, एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी कंटेंट राइटिंग को इम्प्रूव इम्प्रूव करने का। यानी कि अगर आपको जब भी अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो राइटिंग है कंटेंट की वो अच्छी नहीं है, मैं इसे और अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ पैशन की तरह आप इसे स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर एक बहुत अच्छी आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और एक्चुअली यही तो करते हैं लोग कि पहले वो प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, वो स्टोरीज कंटेंट्स एंड वगैरह-वगैरह चीज़ें लिखते हैं, जिसके बाद वो अपनी गलतियों को सुधारने के बाद एकदम परफेक्ट कंटेंट राइटर बन जाते हैं। तो आप भी कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग के थ्रू अच्छे से सीख सकते हैं। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन की जो रिसर्च एबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करना आज के टाइम में मुश्किल है। बिकॉज़ अगर आप एक भी इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से रिसर्च करते हैं या फिर आपने जब रिसर्च किया तो आप ये पता नहीं लगा पाएँगे कि इस इन्फॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहाँ से है, या फिर जो लास्ट पॉइंट है वो कहाँ से होगा, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें कि ये इन्फॉर्मेशन किससे रिलेट करता है या इस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से तभी समझ पाएँगे जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे। जब आपके टिप्स पे आ जाएँगे सारी आपकी स्ट्रैटेजीज़ बन जाएँगे इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करने का, तो आप ये इन्फॉर्मेशन बहुत ईज़िली रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशंस का समंदर है और समंदर से आपको मछलियाँ कैसे पकड़नी है, आपको सीखना पड़ेगा। तभी जाके आप सही मछली एंड आप जो टारगेट करना चाहते हैं उस मछली को ही पकड़ पाएँगे। तो बने रहिए वीडियो में और आगे और भी हम इंटरेस्टिंग चीज़ जानने वाले हैं और इससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे और इंक्रीज़ करना है इसको, तो आप ब्लॉगिंग लिखना स्टार्ट करिए। इससे आप डायरेक्टली आप खुद इंटरैक्ट होते हैं अपने आप से और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी सीखेंगे जो आपके लिए उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होगा, जब आप न्यू लाइन्स या फिर एक्स्ट्रा लाइन्स को आप क्रिएट करके किसी पर्सन के सामने बोल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो थी जो आपके पर्सनल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेंगे। बट ब्लॉगिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो तो पैसिव इनकम क्रिएट करना, वो आपके लिए एक काम का साबित होगा और इसके थ्रू आप डिजिटल वर्ल्ड वर्ल्ड से भी जल्दी अवगत हो जाएँगे। तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या नहीं? शायद आपके दिमाग में अब ज़रूर वो हलचल मच गया होगा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। पर ब्लॉगिंग मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? सबसे बड़ी क्वेश्चन आपके मन में अब बन रहा होगा
या फिर जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगा तो जितनी बातें मैंने अभी सुनी कि ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं इससे एक पैसिव इनकम क्रिएट कर पाऊँगा, क्या वो एक सक्सेस स्टोरी है? क्या ब्लॉग से मैं भी एक ब्रांड क्रिएट कर सकता हूँ? क्या ब्लॉग रियली में मेरे लिए सक्सेसफुल हो पाएगा? मैं सक्सेसफुल एक ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ क्या? या कर पाऊँगा? ये सारी क्वेश्चन्स अगर आपके माइंड में अब आ रही हैं, तो इसका भी एक शॉर्ट आंसर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इसका लॉन्ग आंसर अभी मैं न बिल्कुल भी नहीं दूँगा। इसका आंसर्स आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिकली वो काम करना सीखेंगे, तब जाकर आप उसको और अच्छे से समझ पाएँगे और आप इम्प्लीमेंट करने के बाद वो काम स्टार्ट कर पाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ कि वो क्वेश्चंस कितना हद तक ट्रू हैं और क्या आप उन क्वेश्चंस के ओवरकम आ सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि विल माय ब्लॉग बी सक्सेसफुल? क्या मेरा ब्लॉग सक्सेसफुल हो पाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन। अधिकतर क्वेश्चंस पहले ही मन में आ जाता है जब आप ब्लॉगिंग करने जाते हैं, एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं और जैसे ही आप एक जब आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं जब आप ब्लॉग स्टार्ट करने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके माइंड में आ जाता है और हमेशा आपको सताता ही है कि क्या मेरा ब्लॉग सक्सेसफुल होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वेल आपका जो ब्लॉग है वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि एवरेज 30% जो ब्लॉगर्स हैं वो वो सक्सेस हो जाते हैं और 38% जो हैं वो अभी बेंचमार्क में है। यानी कि वो हो सकता है कि वो आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएँ और वो कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाएँगे। तो एक्चुअली आपको क्या सोचना है, आपको 30% वाले ब्लॉगर्स के बारे में सोचना है कि जिन्होंने ब्लॉग करना स्टार्ट तो किया, लेकिन वो सक्सेसफुल ब्लॉग को भी एस्टेब्लिश किया उन्होंने। तो आपको उस तरीके से सोचना है, 38% नहीं, और 38% के बाद जो बचे हुए हैं, यानी कि उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। एंड जो 38% के बाद हैं, जो बचे हुए 32% उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि आपको फेल बिल्कुल नहीं होना है। आपको उन एवरेज ब्लॉगर्स में से आना है जो सक्सेसफुल ब्लॉग को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। और आपको यहीं नहीं रुकना, आपको यहाँ से भी टॉप 1% ब्लॉगर्स में जाना है, जिसके लिए आपको इनसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका ब्लॉग भी सक्सेसफुल हो सकता है, पर उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए और आपका पैशन और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क चाहिए। अगर ये आप में है, तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं। आप वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं। आप में वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे कंसिस्टेंटली आप ब्लॉग में अपने ब्लॉग पोस्ट या इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं। तो सारी सारी चीज़ें ब्लॉगिंग में मैटर करती है। तो इससे आगे चलिए एक और क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि एवरेज जो अर्निंग होती है ब्लॉगर्स की वो कितनी होती है? इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं एक अगला क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा, जो हाँ, आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। डज़ एवरी ब्लॉगर्स अर्न मनी? मोस्ट पॉपुलर, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है कि क्या सारे के सारे ब्लॉग या ब्लॉगर्स मनी को अर्न करते हैं? जो मैंने आपको 30% सक्सेस रेट दिखाया था ब्लॉगिंग में, वो सारे के सारे ब्लॉगर जो उनकी एवरेज अर्निंग होती है, वो आप देख सकते हैं कि $100 से $10,000 के बीच में होती है। ये एवरेज अर्निंग है। ये किसी ब्लॉगर्स की हो सकती है। अधिकतर ब्लॉगर्स की जो अर्निंग होती है $300 से $400 के बीच में होती है, अधिकतर, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो ब्लॉगर्स होते हैं इसी रेंज में आके वो लाइक करते हैं, पर ये एवरेज है। आप ये कंसिडर बिल्कुल मत करिएगा कि ये लास्ट अर्निंग है। ये एवरेज अर्निंग है जो एवरी ब्लॉगर्स अर्न करते हैं। आप इससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और वो सारे तरीके मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप और कौन से एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी और स्किल्स या टूल्स को यूज़ करके आप इस अर्निंग पोटेंशियल को भी हाई कर सकते हैं। तो शायद आपके मन का डाउट अब भी थोड़ा-थोड़ा तो दूर हो ही रहा होगा। जब मैं ब्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, तो उस टाइम स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्रांड की बात बताया था कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू एक ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। और वो है, मैंने आपको बताया था, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि ब्लॉगिंग के थ्रू किन्होंने एक ब्रांड को एस्टेब्लिश किया हुआ है। हब पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा
ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म, जहाँ पे ब्लॉगिंग के थ्रू एक ब्लॉगिंग है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट है और रियली में हब जो है ना, वो आज के टाइम में एक ब्रांड बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, कंटेंट प्रमोशंस एंड स्पॉन्सरशिप बड़े-बड़े कंपनीज़ भी आके करती हैं एंड वगैरह-वगैरह। जिनके सर्च रिजल्ट में रैंकिंग बहुत अच्छी है, उनके बहुत सारे कंटेंट नंबर 1 पे सर्च रिजल्ट में रैंक करते हैं और साथ में उनकी जो अर्निंग है, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। तो हब पोस्ट और इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में साउथ मिलाउड एक कम्युनिटी है ब्लॉग की, जिन्होंने ब्लॉगिंग के थ्रू ही एक ब्रांड को एस्टैब्लिश कर लिया कि ब्लॉगिंग में आज के टाइम में एक ब्रांड है। तो इंडियन ब्लॉग और आप अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग रियली में इतना पावरफुल हो सकता है कि एक ब्रांड को भी खड़ा कर सकता है और मिलियंस ऑफ डॉलर भी आपके लिए ला के दे सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं और ऐसा आप कर सकते हैं, पर उसके लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क चाहिए। तो तो वो स्टेप्स जो आपको अभी सक्सेसफुल ब्लॉग क्रिएट करने के लिए चाहिए, वो स्टेप्स हम इस कोर्स में जानने वाले हैं। लेकिन आपको और भी बहुत एडवांस नॉलेज चाहिए, तो वो आप और धीरे-धीरे सीखते चले जाएँगे और हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू भी आपको आगे गाइड करते रहेंगे कि आप इस जो आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है, उसको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे बनाएँगे। तो आने वाले वीडियोज़ में हम और डिस्कशन करेंगे और एक्चुअली हम जानने वाले हैं कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।